उत्तर प्रदेश के संभल में जिलाधिकारी ने दुकानों पर चेकिंग का दिया निर्देश, कमतौल मिलने पर की जाएगी कार्रवाई। सहारनपुर में कांवड़ियों की सुविधा के लिए कांवड़ सेवा ऐप लॉन्च, ऐप के माध्यम से कांवड़ियों को मिलेगी सारी जानकारी। यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ियों के लिए लगाए गए 25 स्वास्थ्य शिविर, करीब 200 डॉक्टर्स किए गए तैनात। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने युद्ध के लिए मांगा समर्थन, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तारीफ की। चीन दौरे पर आए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात। दक्षिण चीनी शहर ग्वांगझो में यह मुलाकात हुई। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का बर्लिन दौरा, बर्लिन के रक्षा मंत्री जॉन हीली से की मुलाकात। ब्रिटिश रक्षा मंत्री का हुआ जोरदार स्वागत। अमेरिका में एफबीआई प्रमुख को करना पड़ा सवालों का सामना, ट्रंप की हत्या की कोशिश में हुए सवाल जवाब। इजरायल ने गाजा के खान यूनिस शहर पर किया मिसाइली अटैक, हमास के कई ठिकानों को तबाह किया। फ्रांस की एयरफोर्स ने इंडोनेशिया में बनाया नया अड्डा, चीन की हर गतिविधि पर रखेगा नजर। यूक्रेनी राष्ट्रपति दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ शांति वार्ता को तैयार। रूस ने कहा कि वो यूक्रेन की शांति समझौते का करेगा इंतजार। चीन में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, कई सड़कें टूटी। लोंगनान और गामसू की सड़कों पर भरा जबरदस्त पानी। चीन उत्तरी पश्चिमी प्रांत में हुई मूसलाधार बारिश, करीब 6000 लोगों से इलाके को खाली करने के लिए कहा गया। फिलीपींस की राजधानी मनीला में बाढ़ के कारण हालात हुए खराब, बाढ़ और बारिश में करीब 13 लोगों की मौत की खबर। ताइवान में टाइफून गेमी का कहर, सुरक्षा के किए गए तगड़े इंतजाम। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, जहां जमीन के अंदर बेशकीमती हीरे दबे हैं। इन हीरों की तरह ही यहां के लोगों की किस्मत भी अचानक से ही चमकती है। एक बार फिर यहां एक मजदूर की किस्मत बदली है, क्योंकि उसे बेशकीमती हीरा मिला है। इस हीरे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। मजदूर की किस्मत हुई अनलॉक। पल भर में चमकी किस्मत। पन्ना की धरती ने बनाया माला माल। खुदाई में मिला हीरा, बना करोड़पति। कीमत जान उड़ जाएंगे आपके होश। पन्ना ने एक बार फिर एक शख्स के हीरे की तमन्ना पूरी कर दी। एक मजदूर की किस्मत चमका दी और उसे रातों रात करोड़पति बना दिया। मध्य प्रदेश का पन्ना कब किसकी किस्मत बदल दे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। इस धरती ने कई लोगों को रंक से राजा बना दिया। इसी कड़ी में पन्ना जिले की रत्नगर्भा धरती से एक बार फिर एक गरीब आदिवासी की किस्मत चमकी है। चुनवादा गौड़, यही वो गरीब आदिवासी है जिसकी पल भर में किस्मत अनलॉक हो गई। चुनवादा गौड़ को चमचमाता हुआ जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसे लेकर वो हीरा कार्यालय पहुंचा और हीरे का वजन करवाया तो पता चला कि वो माला माल हो गया। वो मजदूर से करोड़पति बन गया। हीरा है सर 19 कैरेट 22 सेंट और पट्टी कल्याणपुर के यहाँ लगाए थे। और 1-1.5 महीना हो गया मचाते हमको, जाके मिला है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। और अब क्या करोगे उस पैसे का? अब लड़का बच्चा पढ़ रहे सर, उसमें लगाएंगे। अगर कहीं थोड़ा जगह जमीन बन जाएगी तो ले लेंगे, उसी में अपना गुजारा चलेगा। चुनवादा को 19.22 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है। हीरे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चुनवादा ने हीरे को कार्यालय में जमा करवा दिया है। हीरा अगली नीलामी में रखा जाएगा।
एक हीरा प्राप्त हुआ है हीरा खदान क्षेत्र पटी से, कृष्ण कल्याणपुर गांव पे ये है और चुनवादा आदिवासी को हीरा प्राप्त हुआ जो हरगुआ का रहने वाला है। हीरे का वजन 19 कैरेट 22 सेंट है। उज्ज्वल किस्म का हीरा है, अच्छा हीरा है। आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा और विक्रय किया जाएगा। अभी तक टोटल 8 थान मतलब 8 पीस हीरा प्राप्त हुए जिनका वजन 59 कैरेट 65 सेंट है। लाखों की कीमत का है। हाँ, इसकी कीमत लाखों में अंदाजा जा सकता है। अभी मूल्यांकन के बाद आपको बताया जाएगा कि इसकी अनुमानित कीमत कितनी। चुनवादा गौड़ ने 2 महीने पहले की 200 रुपये में खदान का पट्टा बनवाया था और रोजाना कीरे की तलाश में खदान जाता था, लेकिन मेहनत कर निराश होकर वापस लौट आता था। मगर वो कहावत है ना, मेहनत का फल मीठा होता है। चुनवादा के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब खदान में उसे एक चमचमाता हुआ हीरा मिला था। इससे पहले भी पन्ना की ये धरती कई लोगों को पल भर में रंग से राजा बना चुकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में और रत्नगर्भा की भूमि कितने गरीबों के दिन पलटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करगिल युद्ध में भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और पराक्रम को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की टीम हिमालय की चोटियों के बीच बसे कारगिल पहुंची और वहां पर शूरवीरों के शौर्य को बेहद करीब से जाना। आइए आपको दिखाते जंग के मैदान से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता और कारगिल में हिंदुस्तान के विजय वीरों की जाबाजी के किस्से तो रहती दुनिया तलक सुनाए जाएंगे। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह में एक बार फिर उन वीरों को याद किया जाएगा जिन्हें कभी भुलाया ही नहीं गया और ना कभी भुलाया जा सकेगा। हर बार बस 26 जुलाई कारगिल युद्ध की विजय की याद में शहादत को सैल्यूट करने का एक पावन दिन है। कारगिल युद्ध को 25 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसे में वॉर मेमोरियल पर खास तैयारियां की जा रही हैं उन जवानों को याद करने के लिए, उन वीर सपूतों को याद करने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर किया था। वीर भूमि की तस्वीरें सबसे पहले देखिएगा। 500 से ज्यादा शहीद सैनिकों की याद में वीर भूमि को कारगिल वॉर मेमोरियल पर बनाया गया है और वो तमाम शहीदों के नाम, सैनिकों के नाम उसमें दर्ज किए गए हैं जिन्होंने भारत की आन बान शान के खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। और इस पूरे युद्ध में भारतीय सेना जिस तरीके से लड़ी और भारतीय सेना ने घुसपैठियों को न केवल खदेड़ दिया बल्कि भारत का तिरंगा हर चोटी पर फहराया, ये उसी की शान है और उसी की शान में विजय दिवस को मनाया जाता है। अब कारगिल विजय दिवस की 25वीं जयंती है तो इसलिए खास तैयारियां की जा रही हैं। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन ये जो खास तैयारियां की जा रही हैं वो वीर शहीदों को नमन करने के लिए की जा रही हैं ताकि देश उन्हें हमेशा जैसे याद करता है उन अमर शहीदों को एक बार फिर से 26 जुलाई को भी याद करें और अपने आप से एक वादा भी करें कि आपके इस बलिदान को हम किसी भी तरीके से खाली नहीं जाने देंगे। आप हमारे दिल में बसते थे, बसते हैं और बसते रहेंगे और इसीलिए ये विजय दिवस उन्हीं की याद में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध 1999 में तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर कारगिल, बटालिक और द्रास सेक्टर की चोटियों तक आ पहुंची थी। तभी युद्ध छिड़ गया। हालात इतने खतरनाक थे क्योंकि पाकिस्तानी ऊंची पहाड़ियों पर थे और हिंदुस्तानी फौज नीचे, क्योंकि कारगिल का भूगोल ही ऐसा है। मगर हमारे जाबाजों ने हर दुर्गम हालात को मात दे दी। उन्हीं वीरों की विजय गाथा को फिर आप तक पहुंचाने के लिए रिपब्लिक भारत कारगिल पहुंचा है। द्रास सेक्टर है ये जहां पर हम मौजूद हैं। तमाम तैयारियां की जा रही हैं रजत जयंती मनाने के लिए, लेकिन आपको यहां का सच भी दिखा देते हैं कि आखिरकार 1999 में हुआ क्या था। 1999 में ये वही पहाड़ियां हैं जहां से छिप करके लगातार वार किया जा रहा था उन कायरों के द्वारा जो हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पूरा जो इलाका है वो उबड़ खाबड़ है, पहाड़ियों का है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8000 फीट से भी ज्यादा है। जलवायु यहाँ पर ठंडी है, शुष्क है और -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चले जाता है। और इन दुर्गम परिस्थितियों में भारतीय सेना ने अपना जज्बा न केवल दिखाया बल्कि हर उस चोटी पर झंडा फहराया जहां पर कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही थी। इस पूरे इलाके को दरअसल कश्मीर